जय श्री महाकाल दोस्तों, मैं आरोजन बागड़ी आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम जानेंगे दोस्तों कि ऐसी कौन सी माँ आदि शक्ति माँ भवानी की जगदम्बा की ऐसा कौन सा स्वरूप है जो नवग्रहों पे भारी पड़ता है। वह तो सारे स्वरूप माँ के 9 स्वरूप, 10 के 10 स्वरूप, 10 महाविद्याओं के स्वरूप और 9 नवरात्रों में जो 9 माँ के स्वरूप को भजा जाता है वो सारे स्वरूप नवग्रहों को शांत कर सकते हैं। मगर मुख्य स्वरूप जो माना जाता है सबसे ज्यादा वो है माता शूलिनी दुर्गा। माँ आदिशक्ति भवानी का ऐसा खतरनाक स्वरूप, ऐसा भव्य स्वरूप, ऐसा तीक्ष्ण ऊर्जा वाला स्वरूप है कि इस ऊर्जा से नवग्रह भी घबराते हैं, डरते हैं। नवग्रह कांप उठते हैं और नवग्रह उस साधक, उस भक्त पर कभी भी अपनी क्रूर दृष्टि नहीं डालते जो मां शूलिनी दुर्गा की आराधना करता है, जो मां शूलिनी दुर्गा का भक्त है। कौन है ये मां शूलिनी दुर्गा और कैसे प्रकट हुई थी? वैसे तो अनेक कथाएं हमारे धर्म ग्रंथों के अंदर मौजूद है, लेकिन कहा जाता है कि जब भगवान नरसिंह अपने प्रहलाद भक्ति के लिए हिरण्याक्ष का जब उन्होंने वध किया था, तो वध करने के बाद उन्होंने पूरी सृष्टि में हाहाकार मचा दिया था, पूरी सृष्टि को तहस नहस करने का प्रयास किया था और अपने आपे को खोने की वजह से वो जो भी उनके सामने आ रहा था वो उन सबका वध कर रहे थे, उन सब चीजों का विनाश कर रहे थे। तब महादेव की शरण में सब गए, सभी देवी देवता गए और सभी देवी देवताओं ने उनसे अपनी प्रार्थना करी, अपनी प्रार्थना की गुहार लगाई। तब महादेव ने श्रभ रूप धारण कर नरसिंह भगवान को अपने काबू में किया था। श्रभ रूप महादेव का ऐसा था कि वो आधा तो पक्षी और आधा शेर के समान था। 8 पैर थे और 2 बड़े बड़े पंख थे। एक पंख से माता शूलिनी महाकाली के स्वरूप जैसी प्रकट हुई और दूसरे पंख से माता दुर्गा प्रकट हुई। दूसरी कथा में यह कहा जाता है कि देवी देवता महिषासुर के शैतानियत की वजह से सभी देवी देवता बहुत परेशान थे। उनकी परेशानी की वजह से वो महादेव और विष्णु जी की शरण में गए और उन्होंने अपनी प्रार्थना करी कि महिषासुर बहुत ज्यादा दुष्टता फैला रहा है और बेकसूरों का वध कर रहा है। तब महादेव और विष्णु जी ने अपने तेज से माँ दुर्गा को प्रकट करा था, पर माँ दुर्गा के प्रकट हो जाने के बाद सभी देवी देवताओं ने अपने अस्त्र, अपने शस्त्र से माँ को सम्मानित किया था और महादेव ने अपने त्रिशूल से एक शूल को माँ आदिशक्ति माँ दुर्गा को भेंट किया था। तब से माँ को शूलिनी दुर्गा कहा जाता है। शूलिनी दुर्गा कहने के दूसरा जो कारण है वो ये है दोस्तों कि माँ का काले रंग का स्वरूप होने की वजह से उन्हें सलोनी भी कहा जाता है। सलोनी रूप माँ का होने की वजह से उन्हें शूलिनी दुर्गा भी कहा जाता है और शूल उनका जो अस्त्र है उसकी वजह से भी उन्हें शूलिनी दुर्गा कहा जाता है। माँ वैसे तो अनेकों प्रकार के गुणों से सुसज्जित कर देती है अपने भक्तों को, लेकिन नवग्रहों का जो खास तरह का जो परेशानी व्यक्ति को रहती है, माँ उस नवग्रहों की दुष्टता को समाप्त करती है और अपने भक्तों पर कृपा बरसाती है। इसीलिए ही जो नवरात्रे आ रहे हैं उन नवरात्रों में माँ शूलिनी दुर्गा की आप आराधना जरूर कीजिए। कैसे माँ का आह्वान करना है? एक पटरा लीजिए, लाल रंग का आप कपड़ा बिछाइए, माँ दुर्गा का कोई भी स्वरूप, माँ काली का स्वरूप उसे विराजमान कीजिए। विराजमान करने के बाद धूप, अगरबत्ती, फल पुष्प से माँ का आह्वान कीजिए। उसके बाद माँ एक नारियल लीजिए, नारियल में काले रंग की चुन्नी लपेट कर माँ को माँ के समीप रखिए और माँ से प्रार्थना कीजिए कि जो भी दुष्ट ग्रह मुझे परेशान कर रहे हैं माँ, उन दुष्ग्रहों को शांत कीजिए और अपने इस भक्ति की रक्षा कीजिए। उसके बाद नित्य घी का दीपक जला के आपको 5100 इस मंत्र का जाप करना है। 5100 मंत्र का जाप करना कौन सा? ओम ज्वल ज्वल शूलिनी दुष्ट ग्रह हुम फट स्वाहा। यह मंत्र आपको नित्य जपना है। 5100 सुबह, चाहे आप इसे शाम को करें, मगर 5100 ही पूरे दिन में जपना है और नवरात्रि में पूरे नवरात्रि आपको इस मंत्र का जाप करना है। 9वें दिन आप क्या कीजिए? 9वें दिन आप होम कीजिए 1 माला इसी मंत्र की और उसके बाद माँ से प्रार्थना कीजिए कि जो भी दुष्ट ग्रह मुझे परेशान कर रहे हैं, जो कष्ट दे रहे हैं माँ, उन दुष्ट ग्रहों से अपने इस भक्ति की रक्षा कीजिए, मुझ पे दया दृष्टि बरसाइए।
मां की ऐसी दिव्य दृष्टि आप पर बरसेगी दोस्तों। जो भी दुष्ट ग्रह, जो भी कुंडली में बड़े बड़े काल सब दोष या शनि का प्रभाव है, शनि वक्री शनि का प्रभाव है, ढैया का प्रभाव है, 7.5 का प्रभाव है, अंगारक दोष का प्रभाव है, काल सब दोष का प्रभाव है, केंद्रुम दोष का प्रभाव है, बड़े बड़े आपके दोष जो बन रहे हैं, जो आपकी जिंदगी को उथल पुथल मचा के रख रखी है, वो सारे दोषों में शांति आएगी और ऐसे कारण परिस्थिति बनेगी कि आपका उद्धार हो। मां के इस स्वरूप को धाकर आप अपने और अपनों की सभी दोषों को शांत कर सकते हैं। मां के इस स्वरूप के इस मंत्र को जाप करके नित्य पहले इस मंत्र को जपिए, जपने के बाद होम कीजिए, उसे सिद्ध कीजिए, सिद्ध करने के बाद उसे नित्य जपिए। नित्य अगर आप 5,000 नहीं तो 3,000 या 2,000 डेली जाप करते हैं तो भी आप कर दुष्ट ग्रहों की कभी भी बुरी नजर नहीं लग सकती। वीडियो पसंद आया दोस्तों तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आगामी वीडियो में मिलता हूं नई जानकारी के साथ। अभी के लिए जय श्री महाकाल।